80% शिक्षक ऐसे हैं जो दिन काटने जाते हैं। वो 80% में 60% ऐसे शिक्षक हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, खुद पढ़ना नहीं आता, क्या पढ़ाएंगे वो। अब सरकारी स्कूल में कौन जाते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो आपका बच्चा 100% गारंटी है कि आपका बच्चा वो प्राइवेट में जा रहा है। तो प्राइवेट, अब इसके बारे में सर आप क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में सोच रहे हैं कि वही बताया कि हम जब से जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय के पास तो ये बात रखेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच में। स्वीटी कुमारी, केवल सच से मैं अभी आई हूँ जिला परिषद प्रतिनिधि 70 कटरिया पश्चिमी के रजनीश जी से कुछ बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ केवल सच की ब्यूरो चीफ रत्ना मिश्रा जी हैं। और अब वही बात। नमस्कार, केवल सच में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। सर, आप किस विषय में आप विकास के लिए सोचे हुए हैं? शिक्षा के विषय में? देखिए, जब हमें चुनाव लड़ा था तो एक चीज स्पष्ट मैंने कर दिया था कि मेरा जो मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर है। क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, इसीलिए मैं जो है वो खेल के बारे में अधिक सोचता हूँ। इससे पहले जरूरत है समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य दो विषय ऐसे हैं जो कि नैसर्गिकता के तौर पर मतलब 0 पॉइंट से जुड़ा हुआ है लोगों से। और वर्तमान स्थिति में जब बात करूं मैं शिक्षा की, तो जमीन पर नदारद हैं। मतलब इतनी जनसंख्या में 2 या 5% लोग हैं, कम से कम 2 से 5% लोग जो शिक्षा पा रहे हैं। बाकी सभी लोग घूम रहे हैं, उनको शिक्षा क्या लेना है, कैसे लेना है, उनके अंदर जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट के अनुरूप शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में डॉक्टर प्रचुर मात्रा में नहीं है, डॉक्टर प्रचुर मात्रा में नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि अस्पताल में जो कर्मचारी हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो ये 2 मुद्दे हैं। मैं अपने क्षेत्र में जब विकास की बात करता हूं और जब भी मैं सहरसा आता हूं बात करने के लिए कि हमें अस्पताल में डॉक्टर की जरूरत है, हमें अस्पताल में कर्मचारियों की जरूरत है, तो सिविल सर्जन के साहब की ओर से ही जवाब मिलता है कि मेरे पास न डॉक्टर है न कर्मचारी है, मैं कहां से दूं। ये पूरा सहरसा 45 डॉक्टरों पे टिका हुआ है, पूरा जिला में, जो कि शर्म की बात है। और उससे भी सबसे शर्म की बात है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो आम जन से दूर है, मिडिल क्लास फैमिली से दूर है। जो पढ़ाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो आम जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सिर्फ गिने चुने लोग अफोर्ड करते हैं, डॉक्टर बनते हैं और वो भी अपने प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं और गांव समाज से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ आपको स्वास्थ्य विभाग में दिक्कत हो रही है? स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 बहुमूल्य पिलर है हमारे समाज का, और ये दोनों में दिक्कत है, समस्याएं हैं सरकार की ओर से। अब आप क्या सोचे हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम सोचे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है मैं नीतीश कुमार जी के पास जाऊं, मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे बातचीत करूं कि इस पर कैसे किया जाए पहल, क्योंकि यहाँ निचले स्तर से समस्या का हल होगा नहीं। और जैसे भी हो मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा अगले वर्ष 2024-25 के दरमियान, और मैं इस विषय पर प्रखरता से अपनी बात रखूंगा। ये सरकारी स्कूल में तो सर मैं भी अभी तक से देखी हूँ, ठीक है, जो टीचर कोई और हैं और उनके वजह में उनके हस्बैंड भी जाते हैं और कोई भी जाता है। ये चीज हमको भी 1-2 केस ये मिली है। शिक्षा विभाग में तो दिक्कत है। देखिए, शिक्षा विभाग जहां तक बात है कि कोई पढ़ाए, मतलब पहले पढ़ाए, हस्बैंड हो महिला हो, ये मतलब नहीं रखता। मतलब रखता है कि वो कम से कम वो पढ़ाए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो पढ़ाए। नहीं, जब आप टीचर हैं तो आपको स्कूल करना है, 30 दिन ड्यूटी है। बिल्कुल आप पत्नी की वजह पर मैं, आपकी वजह पर मैं, आपकी पत्नी जाएगी, ये चीज तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, ये विषय बिल्कुल सही है आप, लेकिन एक बात जानने की ये है कि सबसे पहले विषय है कि बच्चे पढ़े। जब बच्चे पढ़ेंगे, अब सरकारी स्कूल में कौन जाते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो आपका बच्चा 100% गारंटी है कि आपका बच्चा वो प्राइवेट में जा रहा है। तो प्राइवेट में गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। जो किसान खेती करते हैं, मजदूर कुदाल चलाते हैं, हल जोतते हैं, या वो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में। अगर वैसे बच्चे को सही तरीके से पढ़ाई ना मिले तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय बनता है और हमारा समाज हमसे पीछे जा रहा है, ये देखने को मिलता है। अब इसके बारे में सर आप क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में सोच रहे हैं कि वही बताया कि हम जब से जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय के पास तो ये बात रखेंगे। फिलहाल तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बात ही कर सकते हैं।
आप अभी के पाठक जी आए हुए हैं, तो अभी तो शिक्षा में काफी सुधार हो रहा है, टीचर लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आपको लगता है क्या जो आपके क्षेत्र में पढ़ाई ठीक ढंग से हो रहा है? ये बिल्कुल ठीक से नहीं हो रहा है। पढ़ाई की बात करें तो नगण्य है। सिर्फ गिने चुने शिक्षक ही हैं जिनको ये पता है कि राष्ट्र धर्म में बच्चों को शिक्षा देना और ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए वो पढ़ा रहे हैं। बाकी 80% शिक्षक ऐसे हैं जो दिन काटने जाते हैं। वो 80% में 60% ऐसे शिक्षक हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, खुद पढ़ना नहीं आता, क्या पढ़ाएंगे वो। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बोला, जैसा कि मुझे जानकारी है, जो 70 कटैया में एक पीएससी है, वहां पे तो डॉक्टर का नियुक्ति है। डॉक्टर टाइम पे नहीं जाते हैं क्या? सबसे पहले बता दूं कि पीएससी पंचगछिया है वहां पर 70 कटैया में, और पीएससी पंचगछिया आज से 2 वर्ष पहले जो है वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC का जो है भवन बनकर तैयार है, और उसी भवन में पीएससी चल रहा है। अब सरकार की धीमिता देखिए कि पिछले 2 वर्षों में अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेड का होता है उसकी मान्यता नहीं मिल पाई है, जबकि भवन में चल रहा है अस्पताल। अभी जो डॉक्टर है एकमात्र वहां पर दिलीप मंडल जी हैं, प्रभारी हैं, बहुत अच्छे प्रभारी हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका, और आपके चैनल की ओर से भी स्वागत करता हूं उनका। बहुत अच्छे यंग प्रभारी हैं, लेकिन उनका हैंड कटा हुआ है कि प्रचुर मात्रा में उनको डॉक्टर नहीं है। वहां पर एक्सरे का व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो है अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, जो कि CSC लेवल का जगह है। वो बहुत दूर दूर से पेशेंट वहां आते हैं। वहां पर जो है आज से नहीं, अंग्रेज के जमाने से इलाज होता था वहां पर। आज भी अंग्रेज के जमाने का भवन है, लेकिन आज वो सौतेला, उसके साथ सभी लोग मिलकर के सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जो ही आ रहे हैं लूटने में लगे हुए हैं अस्पताल को। आपको जनता चुन के यहाँ पे लाई है, काफी उम्मीद है आपसे 70 कटैया की जनता को जो कुछ डेवलपमेंट का काम हो। तो देख रहे हैं, देखने में जो आया है, रोड का भी बहुत ही बुरा हाल है, और कनेक्टिविटी रोड का बहुत ज्यादा जगह से जुड़ा हुआ नहीं है 70 कटैया। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया। कनेक्टिविटी, अगर हमारा गांव जो है, जो मुख्य मार्ग है NH 327E, उससे जुड़ेगा तो निश्चित रूप से जो हमारा जो अर्बनाइजेशन होगा वो बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो वहां पर लीडर अभी तक हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा क्षेत्र इससे जुड़े। आज जब आप आए थे मेरे पास, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ बैठे हुए थे, और बहुत सारी योजनाओं पे मैं चर्चा कर रहा था, लिख करके भी दिया उनको, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही योजना है। कई योजनाएं ऐसे उसमें दिया मैंने जो कि गांव और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और सबसे अधिक बड़ी बात है कि मैं जब चुनाव जीता तो उसी से मैंने संकल्प किया कि अपने सभी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा। 7 पंचायत में 7 पुस्तकालय तो निश्चित रूप से बनवाऊंगा। दूसरा, कुछ बनके तैयार भी है। दूसरा कि 7 पंचायतों में जो गरीब मजदूर के वर्ग के लोग हैं, उनको जमीन नहीं है अपने सब को जलाने के लिए, और एक भी शवदाहगिरी नहीं है। मैं 7 पंचायत में 7 शवदाहगिरी का निर्माण करवाऊंगा। ये भी मैं सब कुछ प्रोसीजर में लगा हुआ है। और बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के साथ क्या आ रहा है कि योजनाओं में पैसा तो आता है, लेकिन कौन सी योजना करना है ये ऊपर से ही आता है, अपनी मर्जी से हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये समस्या हम लोग साथ आ रही है, लेकिन जो भी है हम लोग मिलकर के हल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, जो बहुत सारी योजना यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? कहाँ पे अपना आवेदन लगाए हैं? क्या आपने वो जगह दिखाया सरकार को? बिल्कुल, सब जगह चिन्हित है और उसका लिखित रूप से हम लोगों ने दिया हुआ है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है और कहाँ किस चीज की सबसे अति आवश्यकता है। और मैं कई बार इसके ऊपर लिख भी चुका हूँ। और हमारा सबसे बड़ा विषय एक और है कि हमारा जो सदन है, जिला परिषद सदन, उसकी कार्यवाही कम से कम 2 दिन चलनी चाहिए थी। हमने इस बार भी DDC साहब को बोला कि सर इसका जो है कार्यवाही 2 दिन होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन जो समस्या पिछली बार हम लोगों ने दिया और इस बार जो समस्या देंगे, इस दोनों पर बहस करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति होता है, 2-3 घंटा में जिला परिषद का सदस्य का जो है वो सामान्य बैठक खत्म हो जाता है, सिर्फ नाश्ता करते निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा रजनीश जी, मैं एक बात और सुनी हूँ, ठीक है, जो ये जो 4000 रुपया जो पेंशन देता था,
अति 300-400 रुपया जो पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती थी, ठीक है, अभी ये लोग आंदोलन किए, सरकार से 3000 रुपया की मांग कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मांग कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, जायज नहीं, नाजायज नहीं है, सबका मांग जायज है। उन लोग का कहना है जो 400 रुपया में क्या होगा, और दिल्ली सब में 3000 रुपया पर वृद्धा पेंशन दिया जाता है एक आदमी को। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सभी बिहार सरकार तय करती है, या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कितना देना है। तो सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, उनको जो दिया जाता है वृद्धा पेंशन, वो उनके खाते तक पहले पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिलता था, अब नहीं मिलता है। जो वृद्ध हो चुके हैं, जाने आने का क्षमता नहीं है, उनको पेंशन मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले ये क्लियर हो कि सभी को वृद्धा पेंशन मिले। रजनीश जी, हमने देखा है जो आपके यहाँ जो है सो 70 कटैया पश्चिमी में काफी लोग आपसे उत्साहित रहते हैं, आपके काम को लेकर के भी काफी उत्साहित रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने केवल सच के टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो ये जो आपका जो ये कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, हम लोगों का जैसे अभी मैडम पूछी जो मतलब 300 रुपए वाला 400 रुपए वाला प्रोजेक्ट जो है वो 3000 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, ये तो ऊपर की बात होती है, लेकिन आप लोग जिला परिषद प्रतिनिधि होकर के इस पर जो है सो क्या अमल करते हैं, इसके बारे में जरा जानकारी। तो उसी से मैंने संकल्प किया कि अपने सभी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा। 7 पंचायत में 7 पुस्तकालय तो निश्चित रूप से बनवाऊंगा। दूसरा, कुछ बन के तैयार भी है। दूसरा कि 7 पंचायतों में जो गरीब मजदूर के वर्ग के लोग हैं, उनको जमीन नहीं है अपने सब को जलाने के लिए, और एक भी शवदाहगिरी नहीं है। मैं 7 पंचायत में 7 शवदाहगिरी का निर्माण करवाऊंगा। ये भी मैं सब कुछ प्रोसीजर में लगा हुआ है। और बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के साथ क्या आ रहा है कि योजनाओं में पैसा तो आता है, लेकिन कौन सी योजना करना है ये ऊपर से ही आता है, अपनी मर्जी से हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये समस्या हम लोग साथ आ रही है, लेकिन जो भी है हम लोग मिलकर के हल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, जो बहुत सारी योजना यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? कहाँ पे अपना आवेदन लगाए हैं? क्या आपने वो जगह दिखाया सरकार को? बिल्कुल, सब जगह चिन्हित है और उसका लिखित रूप से हम लोगों ने दिया हुआ है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है और कहाँ किस चीज की सबसे अति आवश्यकता है। और मैं कई बार इसके ऊपर लिख भी चुका हूँ। और हमारा सबसे बड़ा विषय एक और है कि हमारा जो सदन है, जिला परिषद सदन, उसकी कार्यवाही कम से कम 2 दिन चलनी चाहिए थी। हमने इस बार भी डीडीसी साहब को बोला कि सर इसका जो है कार्यवाही 2 दिन होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन जो समस्या पिछली बार हम लोगों ने दिया और इस बार जो समस्या देंगे, इस दोनों पर बहस करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति होता है, 2-3 घंटा में जिला परिषद का सदस्य का जो है वो सामान्य बैठक खत्म हो जाता है, सिर्फ नाश्ता करते निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा रजनीश जी, मैं एक बात और सुनी हूँ, ठीक है, जो 4000 रुपया जो पेंशन देता था, अति 300-400 रुपया जो पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती थी, ठीक है, अभी ये लोग आंदोलन किए, सरकार से 3000 रुपया की मांग कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मांग कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, जायज नहीं, नाजायज नहीं है, सबका मांग जायज है। उन लोग का कहना है जो 400 रुपया में क्या होगा, और दिल्ली सब में 3000 रुपया पर वृद्धा पेंशन दिया जाता है एक आदमी को। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सभी बिहार सरकार तय करती है, या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कितना देना है। तो सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, उनको जो दिया जाता है वृद्धा पेंशन, वो उनके खाते तक पहले पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिलता था, अब नहीं मिलता है। जो वृद्ध हो चुके हैं, जाने आने का क्षमता नहीं है, उनको पेंशन मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले ये क्लियर हो कि सभी को वृद्धा पेंशन मिले।
रजनीश जी, हमने देखा है जो आप आपके यहाँ जो है सो 70 कटैया पश्चिमी में काफी लोग आपसे उत्साहित रहते हैं, आपके काम को लेकर के भी काफी उत्साहित रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने केवल सच के टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो ये जो अपना आपका जो ये कार्यक्रम अभी जो चल रहा है हम लोगों का, जैसे अभी मैडम पूछी जो मतलब 300 रुपए वाला 400 रुपए वाला प्रोजेक्ट जो है वो 3000 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, ये तो ऊपर की बात होती है, लेकिन आप लोग जिला परिषद प्रतिनिधि होकर के इस पर जो है सो क्या अमल करते हैं, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, हम लोग जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, मेरी माँ जिला पार्षद है यहाँ से, मेरे क्षेत्र से, तो हम लोग प्रस्ताव में देते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है कि पूर्ण प्रस्ताव जो है आ ही नहीं पाता है। सही बात है। पूर्ण प्रस्ताव आ ही नहीं पाता है, नहीं दिया जाता है। हम लोग प्रोटेस्ट भी किए, काहे नहीं देते हैं आप लोग, तो नहीं 2 ही चीज 3 ही चीज हम लोग देंगे। अब तो हमारे शहर में समस्या 100 है, कम से कम सबसे ज्वलंत समस्या जो 5 को देंगे उसको तो लिखेगा लोग। अब इससे पहले हम लोग दिया था कि जमीनी जो फसल का क्षेत्र है किसान का, उसका जमीन समतलीकरण कैसे होगा, और आप मानिए उस चीज को कि आज तक उसको प्रस्ताव में नहीं लिया गया है, जबकि किसान से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है कि जमीन का समतलीकरण कैसे हो, ताकि सभी क्षेत्रों में पानी बढ़िया से पटे, खाद का बढ़िया से वितरण हो, बीजारोपण बढ़िया से हो, लेकिन किसी को मतलब ही नहीं है। जिला परिषद को सिर्फ योजना करने वाला लोग बना दिया गया है, उनके हाथ से सभी प्रकार का जो शक्ति है वो छीन लिया गया है। हम लोग मुखौटा है। आपको मैं घटना बता दूं कि मेरी माताश्री पर 5 तारीख को, पिछले 5 तारीख को गोली चला और उसका आवेदन मैंने दिया, ठीक है, और आवेदन जो रजिस्टर्ड होता है वो 1 महीना 8 दिन के बाद रजिस्टर्ड होता है। अब बताइए कि एक जिला पार्षद महोदया महिला, उस पर गोली चलता है, वो आवेदन देती है और 1 महीने बाद 1 महीने 5 दिन के बाद केस रजिस्टर्ड होता है। सोचिए कि जिला परिषद का शक्ति कहाँ है। ये कौन सी थाना की घटनाएं हैं? बीहरा थाना क्षेत्र की घटना है। ये बीहरा थाना अध्यक्ष महोदय आपका कुछ नहीं सुने क्या? बिल्कुल सुनने, सब सरकारी वर्दी पहन लिए हैं सर, सरकारी वर्दी पहन लिए हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या करना है। अब हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाएगा, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा क्षेत्र में जानते होंगे, आप लोग सोच सकते हैं। आप BCA पैनल के भी अंपायर हैं, डिस्ट्रिक्ट से, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से पहला अंपायर हैं। जनता को काफी उम्मीद है आपसे और ये उम्मीद जनता की तरफ से है जो आप भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं करें, ये उम्मीद करता हूं। इस पर 2 शब्द आप बोले। निश्चित मैं कोशिश करता हूं कि मेरा क्षेत्र में जो काम हो वो बेहतर हो, बेहतर नहीं बेहतरीन हो और सबसे उत्तम किस्म का काम हो, इसका मैं हमेशा प्रयास करता हूं और हमेशा इस पर चर्चा भी करता रहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और केवल सच में आप ऐसे ही बने रहें, मैं आपसे आशा करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।